हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए द लिविंग वर्ल्ड का थर्ड लेक्चर लिया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन लेट्स गो डू दिस। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 का है, पेज नंबर 04 है। आप ये चेक कर लेना, पेज नंबर 04 का ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ तक मैंने आई गेस आपको कर दिया था। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। ओके, यहाँ तक मैंने कर दिया था। अगेन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। हम लोगों ने क्या किया था, दैट लिविंग में जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ, जो मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का। ओके, उसी तरीके से रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन भी उसी तरीके का एक कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए देखते हैं कैसे है। In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny, possessing feature more or less similar to those of the parents. तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि प्रोजेनी का जो फीचर रहता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोजेनी का जो फीचर होता है वो थोड़ा या कम अपने पेरेंट्स पे ही रहता है। ओके, थोड़ा या कम अपने पेरेंट्स पे ही रहता है। रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, मतलब जो उसका प्रोजेनी है उसका जो फीचर्स रहता है वो मोर और लेस अपने पेरेंट के जैसा ही रहता है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसाइटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका ये मतलब है दैट ऑलवेज, मोस्ट ऑलवेज, ओके, एंड ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे इनवेरिएबली लिख रहा है ना, तो लगभग ऑलवेज, ओके, लगभग हमेशा, या फिर आपको ज़्यादातर हम लोग बिना डाउट के हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या था, हाँ, इम्प्लिसाइटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। हाँ, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेते हैं। एंड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, बट ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअल मीन्स के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअल मीन्स के भी थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, बट हम लोग ज़्यादातर केस में इनवेरिएबली इम्प्लिसाइटली वी रिफर टू सेक्सुअल, हम लोग लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, बिना डाउट के हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेते हैं समझने के लिए। ओके, फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू सेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेते हैं तो सेक्सुअल को नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है। फंजाई जो है, जो अलग किंगडम में ही एक आता है, बहुत बड़ा किंगडम है फंजाई का, ओके, मॉर्फोलॉजी में। एंड फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। तो फंजाई जो है वो सेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू, जू स्पोर्स, एल्पलानोस्पोर्स, ये सारे स्पोर्स के हेल्प से बहुत सारे में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये सारे स्पोर्स जो है आपके सेक्सुअल स्पोर्स हैं। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि लोअर ऑर्गेनिज्म, ईस्ट तो आपका पहले फंजाई का एग्जाम्पल है, ईस्ट आपका फंजाई का एग्जाम्पल है, एंड हाइड्रा ये सीलियन ट्रेड्स का एग्जाम्पल है। हाइड्रा आपका सीलियन ट्रेड्स, ये चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में आपको पढ़ना है हाइड्रा के बारे में। सीलियन ट्रेड्स का एग्जाम्पल दे रखा है। वी ऑब्जर्व बर्डिंग। तो बोल रहा है कि ईस्ट में अगर आप ईस्ट का फिगर देखोगे तो कुछ इस टाइप का रहता है। एंड बर्डिंग होता है ना, बर्डिंग, ये बर्ड निकलता है, ये बर्ड जब ब्रेक डाउन होता है तो फिर ये न्यू ईस्ट फॉर्म कर जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बर्डिंग। या फिर हाइड्रा का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो देखिए कुछ इस टाइप का ही रहता है। यहाँ से जो ये बर्ड निकलता है ना, वो ब्रेक होकर एक नया हाइड्रा फॉर्म कर देता है, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे हो गया, हम लोग क्या करते हैं, वी ऑब्जर्व बर्डिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग। ईस्ट और हाइड्रा में हम लोग बर्डिंग ऑब्जर्व करते हैं। ये बर्डिंग का ही मैंने आपको दिखाया है, ये ईस्ट का लिया था एंड ये हाइड्रा का। ये जो आपको बर्ड दिख रहा है ना, ये ब्रेक होता है एंड न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो फंजाई द, हाँ कहाँ थे मैं,
Please now we observe wording. In planaria flatworms we observe true regeneration. Planaria flatworms का एग्जाम्पल है, ओके फ्लैटवर्म्स का एग्जाम्पल है प्लानेरिया. इसमें हम लोग ट्रू रीजेनरेशन देखते हैं. ये ट्रू रीजेनरेशन आपको इम्पॉर्टेंट है, आप इसे कर लेना, मार्क कर लेना. फ्लैटवर्म भी ट्रू रीजेनरेशन ये है क्या, ये मैं आपको बता देती हूँ. ट्रू रीजेनरेशन का मतलब जस्ट लाइक अगर ये प्लानेरिया है, कुछ छिपकली टाइप का दिखता है, लेज़ार्ड जो आपने अपने वॉल पे देखा होगा इस टाइप का, ठीक है. तो ये क्या करता है कि 3 पार्ट में जब डिवाइड हो जाता है, ट्रू रीजेनरेशन. बट इसका जो ये सपोज दैट ये वाला पार्ट यहाँ पे मैंने रखा, ये बीच वाला पार्ट यहाँ पे मैंने रखा और ये एंड वाला पार्ट यहाँ पे मैंने रखा, तो क्या होगा कि ये जो है ना फ्रेगमेंटेड पार्ट ये टोटली एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा. फ्रेगमेंटेड पार्ट इसका ये कटा हुआ बॉडी, इस तरीके के 3 प्लानेरिया फॉर्म कर जाएंगे. इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू रीजेनरेशन. ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, फ्रेगमेंट्स में बट गए, 1 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट, 3 फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी. अपने इस लॉस्ट, ये जो अगर इसको मैंने यहाँ पे डाला तो ये अपना लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजेनरेट कर लिया. ये वाला यहाँ का जनरेट किया, यहाँ का, और ये जो लास्ट वाला था ये ऊपर वाले का जनरेट कर लिया. लॉस्ट बॉडी पार्ट, जो पार्ट उसका बॉडी का लॉस्ट हो चुका है उसे फिर से रीजेनरेट कर लेता है. रीजेनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म. एंड बताया मैंने आपको कि ये न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू रीजेनरेशन बोलते हैं. द फंजाई, द फिलामेंचस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. तो यहाँ पे अगेन आपको फंजाई का दे रहा है, फंजाई का, फिलामेंचस एल्गी का दे रहा है, एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, इसे प्लांट किंगडम में आपको पढ़ना ही है. ये भी सारे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, जैसे मैंने अभी एक फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल दिया ना, उसी तरीके से ये लोग भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मतलब अपने ये को रीजेनरेट कर लेते हैं. द फिलामेंचस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. तो देखिए ये अगर फिलामेंचस एल्गी का मैं ले लूँ, यहाँ पे सपोज दैट ये फिलामेंट वाला एल्गी है, तो ये जब टूट जाएगा, यहाँ से टूटेगा, टूट के जहाँ भी गिरेगा वहाँ पे एक नया क्रिएट कर देगा एल्गी. ओके, इसी तरीके का द फंजाई, द फिलामेंचस एल्गी एंड द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस. जैसे फ्रैगमेंट, बॉडी का एक फ्रैगमेंट टूट के नीचे गिरा तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं. ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन हो गया यहाँ तक. व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन सेल नंबर. तो यूनिसेलुलर में तो एक तो सेल ही है, जस्ट लाइक मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि यूनिसेलुलर में क्या होता है कि एक तो सेल ही है. एक सेल जब रिप्रोड्यूस करेगा तो 2 सेल में कन्वर्ट होगा. मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि अगर सपोज दैट एक सेल का इंसान है, अगर उसे ग्रो करना रहेगा तो वो डिवाइड करेगा, एक सेल 2 में कन्वर्ट होगा, एक सेल जो है आपका वो 2 में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पे इसका ग्रोथ भी हो गया. एंड ये एक सेल का तो आदमी ही था, 2 सेल यहाँ 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, तो ये एक आदमी फॉर्म कर गया, ये एक आदमी फॉर्म कर गया. ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना, एग्जैक्टली लाइक दैट. When it comes to unicellular organism like bacteria, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर आपका एल्गा है, अमीबा है. अमीबा में तो आपने देखा ही है, इस तरीके का कुछ फॉर्म करता है, फिर डिवाइड करते करते 2 में बढ़ जाता है. ओके, तो क्या है कि आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ. यहाँ पे सेम ही टर्म के साथ रिप्रोडक्शन भी हो जाता है एंड आपका ग्रोथ भी हो जाता है. ओके, समझ गए होंगे. इंक्रीज इन, दैट इज इंक्रीज इन सेल नंबर, जो कि सेल नंबर में इंक्रीज कर जाता है. ये एक सेल हो गया, ये 2 सेल हो गया, इसका ग्रोथ भी हो गया, रिप्रोडक्शन भी हो गया. यहाँ पे अभी भी आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक लास्ट टाइम मैं कोशिश करती हूँ. सपोज दैट कि एक सेल का कोई आदमी है, आप इसे बैक्टीरिया भी ले सकते हो. एक सेल का कोई बैक्टीरिया है तो उसे ग्रो करना रहेगा, तो वो कितने सेल में डिवाइड होगा, 2 सेल में. एक सेल डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट होता है ना, और एक सेल का तो वो एक कंप्लीट बैक्टीरिया ही है. 2 सेल में जब बटा तो वो 2 बैक्टीरिया फॉर्म कर गया ना. 2 बैक्टीरिया जब फॉर्म किया तो वो आपका 2 इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्शन भी हो गया, ग्रोथ भी हो गया.
आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सिनोनिमस दैट इज इंक्रीजिंग सेल नंबर। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। ये देखिए वही चीज़ अगेन आपको बोल रहा है, वी हैव ऑलरेडी डिफाइन, हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, इंक्रीज इन सेल नंबर के और मास के इक्विवेलेंट है। हेंस वी विल नोटिस दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दिस टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो हम लोग इतने क्लियर नहीं है जब हम लोग इस टर्म को यूज़ करते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के टर्म को यूज़ करते हैं, तो वी आर नॉट वेरी क्लियर कि ये रिप्रोडक्शन हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि दो टर्म को डिफाइन करने के लिए एक ही इवेंट से दो टर्म डिफाइन हो जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लियर नहीं है, वी आर नॉट क्लियर यूज ऑफ दिस टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अगर आप चाहे तो उसे ग्रोथ भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको इतने दूर में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया, अगेन आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, एंड आपको फिर यहाँ पे बता रहा है कि जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं उसके बारे में बता रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लाइक म्यूल्स हैं, स्टेराइल वर्कर बीज है, स्टेराइल मधुमक्खियाँ, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एग्जाम्पल दे रहा है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। या म्यूल्स का केस ले लीजिए, ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते, स्टेराइल वर्कर बीज रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो ऐसा तो नहीं है कि वो लिविंग नहीं है, इसीलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाई इटसेल्फ। और यहाँ पे क्या है कि जो नॉन लिविंग है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या है कि जैसे ग्रोथ में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वहाँ पे नॉन लिविंग का भी मास बढ़ने लगता है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नॉन लिविंग जो है कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बट हम लोग इस बेसिस पे इसको नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्लासीफाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग है, जो अलाइव भी है बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इस बेसिस पे हम लोग इसको नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं रिप्रोडक्शन को। ये हो गया आपका। चलिए देखते हैं अनदर कैरेक्टरिस्टिक क्या बोल रहा है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। तो ये अनदर कैरेक्टरिस्टिक आपको मेटाबॉलिज्म का दे रखा है। चलिए देखते हैं क्या इसका है, क्राइटेरिया डिफाइनिंग है या नहीं है लिविंग का फीचर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आपको इतना तो पता होगा दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे केमिकल्स से बने हुए होते हैं। All living organisms are made up of chemicals. These chemicals, small, big, belonging to various classes, sizes and functions, are constantly being made. तो ये जितने भी केमिकल्स है, या वो स्मॉल हो या वो बिग हो, वो कॉन्स्टेंटली सेल के अंदर प्रिपेयर होते रहते हैं एंड किसी और बायोमॉलिक्यूल में चेंज होते रहते हैं and change into some other biomolecule. These conversions are कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये जो कन्वर्ट हो रहा है, प्रोसेस जो हो रहा है, केमिकल्स एक से दूसरे में चेंज हो रहा है, तो इसे हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के मेटाबॉलिज्म में जो आपका है एनाबॉलिक है, कैटाबॉलिक है, ये सब आपको बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ना है। हालांकि यहाँ पे आप इसको, मैंने जैसा आपको बताया था कि ये ओवरव्यू टाइप चैप्टर है, सबका ओवरव्यू आपको इस चैप्टर में मिलेगा। जस्ट लाइक ये आपका थोड़ा सा प्लांट का दे दिया है, थोड़ा सा एनिमल का दे दिया है, थोड़ा फंजाई किंगडम का दे दिया है एंड थोड़ा सा बायोमॉलिक्यूल्स का भी है। तो ये लिविंग का हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना, एंड डाइवर्सिटी टाइप चैप्टर है, इसलिए आपको सब कुछ का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर है, इसलिए आप टेंशन नहीं लो। आपको लग रहा होगा कि एक दूसरे से कितना ये लोग डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं ओवरव्यू वाला चैप्टर। ये कहाँ थी मैं? दिस कन्वर्शंस आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑशोरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो बहुत सारे थाउजेंड्स, हजारों केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते रहते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो
और वो मल्टी सेलुलर हो। हजारों टाइप के केमिकल रिएक्शंस उनके अंदर होते रहते हैं, सेल के अंदर होते रहते हैं, एंड उसी को एट लास्ट जो सम टोटल आता है उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे इस क्लास को एंड करते हुए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।